शेयर मार्केट के अंदर जो व्यक्ति इन्वेस्टिंग करता है उसके लिए रिस्क को मैनेज करना, रिस्क कितना रखना, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर 50,000 रुपये का रिस्क लेना भी बहुत बड़ी बात लगती हो, और किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है 10 लाख रुपए भी अगर चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के उसके रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना रिस्क वो सहन कर सकता है। इस चीज़ में कोई ऐसा जनरल फार्मूला है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम ये कह सकें कि हाँ इतना रिस्क हमको लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क को मैनेज किस टाइप से करें ताकि शेयर मार्केट में आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, अपना जो भी पैसा आपने लगाया उसको बचाना, ये सबसे बड़ी इसमें कंडीशन है, शर्त है। उसके बाद ही आगे आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं। अगर वो पैसा ही अगर आप नहीं बचा पाए तो जो है वो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, शेयर मार्केट के अंदर निवेश करने के बाद आपके पास जो कुछ भी लिक्विडिटी यानी कि जो कैश में आपके पास पैसा है, ऐसी चीज़ जो कैश में है या विद इन 2 से 3 दिन में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसका जो टोटल अमाउंट बनता है उसका सिर्फ 10% ही उसमें शेयर मार्केट में आपको लगाना है। इसके अलावा आपका जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, गोल्ड हो, इसको बिल्कुल अलग रखना है। केवल और केवल हाई लिक्विडिटी वाली चीज़ है, उसका आपका टोटल वैल्यूशन निकाल के उसका सिर्फ 10% स्टॉक मार्केट में लगा के ही शुरुआत करनी है। हाई लिक्विडिटी में क्या चीज़ आती है, जैसे आपके पास कैश पड़ा है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हुआ था, उसमें कुछ पैसा जमा हो गया है, पीपीएफ में कुछ जमा है आपके, अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग में कुछ अगर पैसा जमा हो चुका है, तो ये सारा पैसा आपकी हाई लिक्विडिटी मतलब जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ दिनों में पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। तो अगर इसमें से अगर आप पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वो भी आपको सिर्फ 10% ही लगाना। अगर आपके पास 5 लाख है टोटल मिला के तो सिर्फ 50,000 रुपये ही स्टॉक मार्केट में लगाने हैं। ये तो पहली कंडीशन हो गई है रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कि आपके पास में जो कुछ भी लिक्विडिटी उसका 10% ही लगाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसा आप लगा रहे हैं, समझ लीजिए 50,000 रुपये लगा रहे हैं, तो केवल एक जो है वो शेयर में निवेश नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये के एक शेयर में आपने निवेश कर दिया, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर पता नहीं चलता, यहाँ पे कोई स्टॉक एक दिन के अंदर 50% भी गिर सकता है, एक दिन के अंदर 20% 10% भी गिर सकता है। तो आपने जो पैसा लगाया है वो हमेशा एक ही सेक्टर में लगाया, एक ही शेयर पे लगाया, तो वो हमेशा रिस्क पर रहेगा। इसलिए रिस्क को जो है वो डिवाइड करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कर दें। हर सेक्टर वाइज उसको डिवाइड करना है, अलग अलग शेयर लेना है। जैसे अलग अलग सेक्टर है, आईटी हो गया, एफएमसीजी है, केमिकल है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग सेक्टर है, तो डिफरेंट सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उसमें आप निवेश कीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। रिस्क को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस सेक्टर की सबसे जो टॉप 2 टॉप 3 कंपनी उसी में निवेश करें, क्योंकि इससे अगर आप अपनी शुरुआती स्टेज में हैं शेयर मार्केट के अंदर तो आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्लू चिप्स कंपनी में और लार्ज कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इनिशियल लेवल पर तो थोड़ा रिटर्न आपको कम मिलेगा, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे। फ्रेंड्स, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, एक सेक्टर में या एक शेयर में कभी पैसा नहीं लगाना है। ये लाइफ का भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि लाइफ में भी कभी आपको अपना जो फंड मैनेज करना है लाइफ में, तो डिफरेंट सेक्टर में आप लगाइए। गोल्ड भी खरीदिए, प्रॉपर्टी भी लीजिए, म्यूचुअल फंड में भी डालिए, बैंक एफडी भी रखिए, स्टॉक्स में भी लगाइए। कभी भी सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर दिवालिया हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लालच। वो ग्रीड करते हैं, कहीं से एक बार उनको फ़ायदा होता है तो अपना सारा पैसा इकट्ठा करके वो सिर्फ उसी में लगा देते हैं, और लास्ट में लालच का तो एक ही अंत होता है कि वो पूरी तरीके से लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट आपको कितना भी अट्रैक्टिव लगे, कुछ भी लगे, आपको शुरुआत लिमिटेड अमाउंट के साथ करनी है और इस स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है उसके साथ शुरुआत करनी है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग आज बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज वो स्टॉक मार्केट में अगर उनका 1 करोड़ भी लगा हुआ है ना, 1 करोड़ रुपये उन्होंने 1 करोड़ से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं समझ लो, तो कम से कम 5 करोड़ रुपये उनका रिजर्व में रखा हुआ है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनका माइंड मेकअप ऐसा रहता है कि मेरा बैकअप पीछे बहुत मजबूत है। आज मैं 1 रुपये की चीज़ मेरे पास में ऑलरेडी रिजर्व, मैं सिर्फ उसका 10 पैसा या 20 पैसा ही लगा रहा हूँ। जब आप में ये फीलिंग रहती है तो आप अपने डिसीजन किसी प्रेशर में आकर नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से
आप डिसीजन लेते हैं। और ये तो जो शेयर मार्केट है वो बहुत ही एक माइंड का गेम है, बहुत ही साइकोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपका माइंड मेकअप कैसा है, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो आप अच्छे से स्टॉक चूज़ करते हैं और उस पर जितने टाइम आपको होल्ड करना उतना टाइम होल्ड करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं। तो ये चीज़ तभी संभव है जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं हो, और जब आप किसी व्यक्ति से उधार लेके आ जाते हैं, किसी व्यक्ति से, दोस्त से, बैंक से, कहीं से, NBFC कंपनी से उधार ले लिया, और उस पैसे को जब आप अपने स्टॉक्स में लगाते हैं तो आप पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर वर्क करता है। आप में हमेशा एक ये दबाव रहता है कि कैसे भी करके मुझे ये कर्जा उतारना है, पैसे जो है वो मुझको वापस देना है। तो आपकी रणनीति फेल हो जाती है। आप कई बार सही होते हैं लेकिन साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब होती है, साइकोलॉजी आप इतनी हावी होती है कि आप लगातार गलत पे गलत ट्रेड लेते रहते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो रिजर्व अमाउंट आप हमेशा रखिए, क्योंकि मौके, देखिए यहाँ पे मौके आपको हमेशा मिलेगा। ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा जब आप ये कह सकते हैं कि अब तो कोई मौका है ही नहीं। हर बार आपको कोई एक नया अवसर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। उस वक्त आपके पास अगर रिजर्व में फंड होगा तो आप उस पैसे को लगा पाएंगे। लेकिन आपने सारा पैसा एक साथ लगा दिया तो आपके पास कुछ फंड रहेगा ही नहीं किसी में लगाने के लिए, और ये बहुत नुकसानदायक होता है। एक अच्छा जो इन्वेस्टर और ट्रेडर यही होता है कि वो अपना हमेशा एक रिजर्व सरप्लस हमेशा रखता है। जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी अपना एक रिजर्व सरप्लस हमेशा बनाए रखती है, फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ प्रॉब्लम नहीं आ जाए उसको ध्यान में रखते हुए। वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर, इसको भी ध्यान रखना चाहिए अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कि वो एक रिजर्व सरप्लस, एक्सेस अमाउंट हमेशा रखें। स्टॉक मार्केट में कम हो लेकिन बाहर उससे भी ज़्यादा हो। दोस्तों, ये तो मैंने बात की उन लोगों की जिनके पास में थोड़ा बहुत कैपिटल है, जैसे 5 लाख की बात की तो उसमें 50,000 लगा रहे हैं। लेकिन किसी पर्सन के पास जो बिल्कुल न्यू है, बहुत कम एज है, अमाउंट भी बहुत कम है, तो वो शुरुआत बहुत छोटे अमाउंट से ही करे, फिर 10-20 हज़ार से शुरुआत करें। वो अगर, क्योंकि इतने कम अमाउंट में आप अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो 2-3 शेयर से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्यूशन फीस है। लॉस होना मतलब आप अपने ट्यूशन की फ़ीस दे रहे हैं। तो वो जब आप सहन करेंगे, वो जब आप देंगे एक बार, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आएगी और फिर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। उससे पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ ज़रूरी है कि हम शुरुआत में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो वो गलतियाँ छोटी हो, उससे होने वाले लॉसेस भी छोटे हो। अगर हम एकदम से कोई बड़ी गलती करेंगे तो उससे होने वाला लॉस बहुत बड़ा होगा, जो अगर हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में हम स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत में आप जितनी छोटी छोटी गलतियाँ उतनी कर लीजिए, मार्केट को सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट को सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।